वेलकम टू आवर चैनल मूडी पहाड़ी। हमारे चैनल मूडी पहाड़ी में आपका स्वागत है। चूंकि 2023 समाप्त हो रहा है और 2024 आ रहा है, इसलिए आशावाद की लहर के लिए तैयार हो जाइए। यह अतीत पर विचार करने, वर्तमान में जीने और भविष्य के लिए योजना बनाने का अवसर है। हमने जो हासिल किया है उस पर विचार करें, अपनी असफलताओं से सीखें और नई योजनाएं निर्धारित करें। यह भगवान के प्रति कृतज्ञता, प्रेम और धन्यवाद व्यक्त करने का भी समय है। इसलिए हमें कम से कम कुछ घंटे या तो बीते साल के लिए धन्यवाद देने में या नए साल में समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यहाँ मैं आपको उत्तराखंड के नैनीताल और उसके आसपास के कुछ अटूट मान्यता वाले मंदिरों के सुझाव दे सकता हूँ। 5 उत्तराखंड में वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक जागेश्वर धाम भगवान शिव को समर्पित मंदिरों का एक समूह है। मंदिर परिसर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है कि शिव ने इस स्थान को अपने निवास स्थान के रूप में चुना था। यहाँ 124 बड़े और छोटे मंदिर हैं जो हरे भरे पहाड़ों की भव्य पृष्ठभूमि और 2 कलकल करती नदियों की धाराओं नंदिनी और सुरभि के संगम के साथ बेहद खूबसूरत लगते हैं। ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार ये मंदिर गुप्त काल के बाद और पूर्व मध्यकालीन युग का है और 2500 साल पुराना बताया जाता है। पत्थर के लिंगम, पत्थर की मूर्तियां और वेदियों पर नक्काशी मंदिर का मुख्य आकर्षण है। निकट दूरी में दंडेश्वर मंदिर है। मान्यता है कि यहाँ आप अपने पुराने पापों को दंड मुक्त करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। यहाँ महामृत्युंजय जाप के लिए एक विशिष्ट मंदिर है। काल सर्प दोष पूजा यहाँ मुख्य ज्योतिर्लिंग पर की जा सकती है। मंदिर का स्थान ध्यान के लिए भी आदर्श है। ये मंदिर अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। अपने नए साल की शुरुआत जागेश्वर धाम के आशीर्वाद के साथ करें। 4 खूबसूरत पत्थर से बने बैजनाथ मंदिर बैजनाथ शहर में गोमती नदी के किनारे फैले 18 मंदिरों का एक समूह है। रहस्यमय आभा से लिपटे इस प्राचीन परिसर में 1202 ई के शिलालेख पाए गए हैं। जो बात इस परिसर को विशिष्ट बनाती है वह यह है कि यह दुनिया के दुर्लभ मंदिरों में से एक है जिसमें देवी पार्वती को उनके पति शिव के साथ दर्शाया गया है। जी हाँ, देवी पार्वती की प्रतिमा ज्यादातर मंदिरों में नहीं मिलेगी। पौराणिक लोक कथाओं में कहा गया है कि भगवान शिव और पार्वती का विवाह यहीं पर गोमती और गरुड़ गंगा नदी के संगम पर हुआ था और इसलिए इस मंदिर का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। मंदिरों में से एक के बाहर काल भैरव की एक आदमकद मूर्ति है। यह कौसानी से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर है। क्यों न अपने नए साल की शुरुआत पार्वती जी के दिव्य और दुर्लभ दर्शन से करें। 3 108 सिद्ध पीठों में से एक माना जाने वाला पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के मुकुट का एक और रत्न है। प्राचीन प्रकृति की सुंदरता से घिरा पूर्णागिरि मंदिर राज्य के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। अपार शांति के अलावा मंदिर का मुख्य आकर्षण मनोकामना पूर्ति है। पूर्ण शांति और शांति के बीच पूर्णागिरि मंदिर भक्तों और खोजकर्ताओं को एक अलग अनुभव के लिए आमंत्रित करता है। यह मंदिर टनकपुर से 20 किलोमीटर दूर है। हाँ, इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होगी, लेकिन अगर आप वहां जाते हैं तो आपकी इच्छा पूरी होने के साथ साथ आपको भारतीय और नेपाल सीमा पार करके महेंद्र नगर नेपाल तक अपना वाहन चलाने का अनुभव भी मिल सकता है। तो फिर क्यों ना आप अपने नए साल की शुरुआत दिव्य दर्शन और नेपाल यात्रा से करें। 2 कैंची धाम नैनीताल उत्तराखंड में स्थित शांति और भक्ति की आभा वाला एक आध्यात्मिक स्थान है। इस स्थान की स्थापना आध्यात्मिक गुरु नीम करोली बाबा द्वारा की गई थी। आज यह तीर्थ और ध्यान का स्थान बन गया है। नीम करोली बाबा को समर्पित यह मंदिर हर कोने से साधकों और भक्तों को आकर्षित करता है और सांत्वना प्रदान करता है। हरी भरी हरियाली से घिरा यह आत्मचिंतन और आध्यात्मिक सुंदरता का स्थान है, जहां घंटियों की ध्वनि आंतरिक शांति का माहौल बनाती है। कैंची धाम इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चित आध्यात्मिक केंद्रों में से एक है। प्रसिद्ध क्रिकेटर विराट कोहली और प्रमुख हस्तियों लाइक मार्क जकरबर्ग, CEO ऑफ फेसबुक, स्टीव जॉब्स, फॉर्मर CEO ऑफ एप्पल
जूलिया रॉबर्ट्स अमेरिकन एक्ट्रेस से लेकर सभी को कैंची धाम में नीम करोली बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए कतार में खड़े देखे जा सकते हैं। यह आश्रम नीम करोली बाबा से जुड़ा है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि वह एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे। अपने नए साल की शुरुआत नीम करोली बाबा के आशीर्वाद से करें। एक और मंदिर जो नैनीताल के स्थानीय लोगों द्वारा अत्यधिक पूजनीय है वह गोलू देवता मंदिर है, जो घोड़ाखाल पहाड़ी पर स्थित है और भीमताल झील के दृश्य के साथ स्थित है। यह मंदिर गोलू देवता को समर्पित है, जिन्हें भगवान शिव का अवतार कहा जाता है और स्थानीय भक्त उन्हें न्याय के देवता के रूप में भी पूजते हैं। जो बात इस मंदिर को अद्वितीय बनाती है वह है यहाँ के श्रद्धालु जिन रीति रिवाजों का पालन करते हैं। यहाँ आपको एक कागज के टुकड़े पर प्रार्थना लिखकर आना होता है और फिर उसे मंदिर में छोड़ना होता है और उसके अनुसार गोलू देवता न्याय करते हैं। इसके अलावा पूरा मंदिर ढेर सारी घंटियों से भरा हुआ है, जो भक्तों की प्रार्थनाओं का उत्तर दिए जाने का प्रतीक है। मान्यताओं के अनुसार जब भी कोई भक्त प्रार्थना लिखता है और उसका उत्तर मिलता है तो उसे समर्पित करते हुए मंदिर में एक घंटी लटका दी जाती है। गोलू देवता मंदिर भवाली से केवल 4 किलोमीटर दूर है और यदि आप अल्मोड़ा में हैं तो अल्मोड़ा का चित्तई मंदिर भी गोलू देवता मंदिर है। क्या पता अगर आप कागज पर अपनी इच्छा लिख दें तो इस साल वह तुरंत पूरी हो जाए। तो अपने नए साल की शुरुआत गोलूजू के दर्शन के साथ करें। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।